अब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे इटली, लेकिन इससे पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और वो क्या है, प्रधानमंत्री यहां जाकर के महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। उस मूर्ति को कुछ खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, खालिस्तान समर्थकों के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया है, और वहां पर कुछ शब्द भद्दे शब्द भारत विरोधी लिख दिए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इटली में इस समय दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहां पे सुरक्षा में ऐसी चूक हो कि जिसका प्रधानमंत्री अनावरण करने वाले हों, हो सकता है, सोचिए कि इसके अंदर कोई इस तरह का कोई बॉम्ब प्लांट कर दे, कुछ ऐसी घटना हो जाए। चलिए, ये तो अभी मूर्ति के साथ खिलवाड़ हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ही कुछ ऐसा कर दिया जाए। जब देश में, जब राष्ट्राध्यक्ष जिस जगह जाएंगे वो जगह सिक्योर नहीं है, तो उस देश की सिक्योरिटी पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि ये जो घटना हुई है, खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो ये घटना की गई है, कनाडा के अंदर रहने वाले मैक्सिमम लोग जो खालिस्तान समर्थक हैं, उन्हें ट्रूडो का संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ये वैंडलाइजेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का बात है, और इस बात पर भारत ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन ऐसा अब कई देशों में देखने को मिल रहा है। जब जब भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि दुनिया के देशों में जा रहे हैं, उदाहरण के लिए लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, तब वहां पर भी पाप्स टेम्पल जो है, स्वामीनारायण का जो टेम्पल है, उसको क्षति पहुंचाई गई, उसके बाहर अपशब्द लिखे गए थे। इस तरह से मतलब ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और ये चुनौती भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी है। तो भारतवासी होने के नाम पर एक सवाल खड़ा होता है कि साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम कोई देश करता है। तो चलिए अब इस विषय पर आते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती कैसे है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है ना, उसको लेकर के एसपीजी अपने अंदर एक ब्लू बुक लिखती है, जिसमें पूरी जानकारी रखती है। 3 दर्जन से भी ज्यादा एसपीजी जवानों का घेरा एनी टाइम प्रधानमंत्री के साथ रहता है, और ये जवान पूरी तरह से अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग लेकर आए हुए होते हैं। हमारे इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन्स और M17 जो रिवॉल्वर्स हैं, वो उपस्थित होती हैं। आप जब भी प्रधानमंत्री का काफिला चलते हुए देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से एसपीजी के जवानों को साथ में प्रधानमंत्री के चलते हुए देखते हैं, जो पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं, और इनके पास में सुरक्षा के वो जैकेट्स भी होते हैं, वो सुरक्षा की शील्ड्स भी होती हैं कि अगर प्रधानमंत्री पर गलती से कोई भी इस तरह का कायराना पूर्वक हरकत करता है, तो ऐसी स्थिति में ये उन्हें शील्ड करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस विमान से यात्रा करते हैं, वो भी बहुत हाईटेक सुरक्षा का होता है। जिन गाड़ियों से ये चलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुरक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में बिल्कुल अमेरिका की तरह ही, अमेरिका के राष्ट्रपति का जैसे विमान है, उसी की तरह से सुरक्षा लेकर के चलते हैं। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे देश की यात्रा पर जाते हैं, उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखिए, जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो 11 एक जैसी गाड़ियों में उनको ले जाया गया था, ताकि किसी को यह ना पता चले कि वो कौन सी गाड़ी में सवार हैं। इवन इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जिस रूट पर होते हैं, उस रूट की जानकारी एक स्पेशल टीम होती है जिसके पास होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विशेष दौरे से पहले एसपीजी, एएसएल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उड्डयन मंत्रालय, इवन जिस रास्ते से निकल रहे होते हैं उससे ऊपर की तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी बता दिया जाता है कि उस तरफ से मूवमेंट ना हो। इसी प्रकार से रास्ते में पड़ने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एटीसी को भी सूचित कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर कौन मिलेगा, प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे, कौन उनका स्वागत करेगा, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। इतना ही नहीं, जिस होटल में वो रुकेंगे, वहां का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फोन का कनेक्शन, ये सारी चीजों की सुरक्षा एजेंसी अपनी निगरानी रखते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी यहां पर पहुंचेंगे इटली में, तो यहां पर भी 4 एजेंसीज उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगी। इन 4 एजेंसी में एसपीजी और एएसएल भारत की तरफ से हैं, और जो एआईएसआई जो है वो इटली की सिक्योरिटी एजेंसी है, जो यहां पर इनकी पूरी तरह सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर चलेगी। जिस विमान में प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, वो पूरी तरह से मिसाइल लॉन्चर से लैस तकनीक का विमान होता है। इसका नाम बोइंग 777-300ER है, जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी भारत के द्वारा $190 मिलियन में परचेज किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें सफर करते हैं, वो बोइंग 747 है। भारत ने ऐसे 3 विमान खरीदे हैं। ये विमान बहुत सारी सुरक्षाओं से लैस होता है। जैसे अगर कोई मिसाइल इसके नजदीक पहुंच रही होती है, तो ये पायलट को पहले से ही सूचित कर देता है। इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है, यानी कि अगर कोई मिसाइल इसके नजदीक जा रही होगी, तो ये इंफ्रारेड मिसाइल से इस विमान को बचा लेता है। इसमें सैटेलाइट एंटीना होता है। इसमें अगर कोई मिसाइल आ रही होती है, तो उसको भटकाने के लिए चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम लगा होता है। साथ ही साथ अगर कोई दुश्मन का जीपीएस या ड्रोन इसके नजदीक आ रहा होता है, तो ये उसे भी जैम कर देता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक तकनीक लगी होती है, जिससे कि अगर कोई इंफ्रारेड रेडिएशन से इसके ऊपर मिसाइल चलाई जाए, तो ये उस मिसाइल से भी इसे बचा लेता है। साथ ही साथ इसमें 12 गार्जियन लेजर ट्रांसमीटर असेंबली, मिसाइल वार्निंग सेंसर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि अगर इस पर ग्रेनेड का और रॉकेट का हमला हो जाए, तो ये उन्हें
भी संभाल सकता है। साथ ही साथ हवा के अंदर ही इसमें फ्यूल भी भरा जा सकता है। इस विमान के अंदर एक मिनी पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय चलता है, जहां पर सैटेलाइट फोन होता है, कम्युनिकेशन की कंप्लीट फैसिलिटी होती है। साथ ही साथ कई वीवीआईपी और सीनियर अफसर्स भी उनके साथ बैठकर चलते हैं। प्रधानमंत्री के लिए यहां पर एक छोटा ऑपरेशन थिएटर भी अंदर बना हुआ होता है, एक किचन भी पैरेलली चलती है। प्रधानमंत्री यहां पर अपना पूरा काम करते हुए चल सकते हैं। इनके साथ कंप्लीट ऑफिसर्स भी इसके अंदर बैठकर इनके साथ डिस्कशन में चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जब जहां जाते हैं उनका विमान बहुत सारी सुरक्षाओं से युक्त होता है। साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो अब बड़ा सवाल यह है कि गाड़ी वो अपनी वाली यूज करते हैं या फिर पड़ोसी देशों वाली यूज करते हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पास 2 गाड़ियां हैं जो वो यूज कर रहे हैं इन दिनों, एक रेंज रोवर है और एक मर्सिडीज की मेबैक है। इंडिया में ये यूज की जाती है, लेकिन किसी डेवलप्ड कंट्री अगर वो जा रहे होते हैं तो वो वहीं की गाड़ियां यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश है हमारा जिसके पास ज्यादा सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है, नेपाल, भूटान जैसे देश अगर जाना है, बांग्लादेश जैसे देश जाना है, तो वहां पर भारत के प्रधानमंत्री की जो इंडियन कार है वो ही वहां पर पहुंचती हैं और उन्हीं से वो यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए पुतिन की गाड़ी देख लो या किम जोंग उन की गाड़ी देख लो, और तो और किम जोंग उन तो अपनी ट्रेन लेकर दूसरे देशों में पहुंचते हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी G7 के लिए रवाना हुए तो ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा वहां पर प्रॉपर तरीके से उनके ही देश के द्वारा मेंटेन की जाएगी। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आए। इसी बीच में एक जबरदस्त न्यूज मार्केट में सरफेस कर रही है और वो ये है कि जो मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री, उनके हाल ही में जो जेस्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे वो उर्सुला वॉन डेन जो कि यूरोपियन यूनियन की मतलब एक तरह से प्रतिनिधि हैं, उनका स्वागत जब कर रही हैं तो वो हाथ मिलाकर नहीं, हाथ जोड़कर कर रही हैं। हाथ मिलाने के बाद उनका हाथ जोड़ने का जो ये जेस्चर है, जो भारत की तरफ से नमस्कार का जेस्चर कहलाता है, इस जेस्चर की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे ही जर्मन चांसलर से इनकी मुलाकात हाथ जोड़कर अभिवादन करने की जो चर्चाएं हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री के साथ मेलोनी जी का जो नाम है वो जोड़ करके सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कराया जाता है। ऐसी स्थिति में ये भी अच्छे से समझती हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हिट रहना है और इसीलिए संभवतया इनके द्वारा इस तरह के जेस्चर्स का उपयोग किया जा रहा है। खैर, अगर भारत की ये सांस्कृतिक विरासत, हाथ जोड़कर नमस्कार करने की विरासत किन्हीं और देशों में देखी जाती है तो ये भारत के लिए भी एक सकारात्मक पहल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हम इन सभी विषयों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस कंटेंट को अगर आप देखना और सुनना मतलब पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज को भी आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जीए फाउंडेशन के, साथ ही साथ आरएएस फाउंडेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी हमारे नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।